चलिए देखिए लॉ ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर मान लो मेरे पास 3 सेट्स, ये आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ना ये हम लोग डायरेक्ट 2 सेट दिए उसके थ्रू भी निकाल सकते हैं, बट आपको अगर हमको ये सेट्स की फॉर्मूला अगर याद रहेंगे तो हम लोग डायरेक्ट वैल्यू को लिख सकते हैं। कोई भी मेन एग्जाम होगा जैसे पीटीटी मैथ्स का करो या आईआईटी जेईई का करो या फिर 11-12 का एग्जाम भी दे रहे हैं तो इसके लिए, ठीक है। इसीलिए तो ये आपको याद रखना है। सबसे हम बात करते हैं अलजेब्रिक लॉ ऑफ अलजेब्रा के बारे में, ठीक है। तो आइडेंटिटी लॉ किसको बोला जाता है, ठीक है। तो आइडेंटिटी लॉ किसको बोलते हैं भाई कि ए यूनियन फाई करे तो उसकी वैल्यू क्या आ जाए, ए आ जाए, या ए इंटरसेक्शन यू करे तो उसकी वैल्यू क्या आ जाए, ए। तो हम उसको आइडेंटिटी लॉ बोलते हैं। दूसरी बात करते हैं आइडेंपोटेंस लॉ के बारे में बात करते हैं। अगर मैं आइडेंपोटेंस लॉ के बारे में बात करूं तो अगर खुद से खुद का इंटरसेक्शन करे या यूनियन करे, है ना, तो मतलब ए का ए के साथ कोई सेट ए है, उस सेट ए के साथ इंटरसेक्शन करूं और यूनियन करो तो उसकी वैल्यू सेम आता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, आइडेंपोटेंट लॉ बोलते हैं। अब आते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव का मतलब ये होता है कि दो सेट को हम ए बी है तो बी ए करते हैं, है ना। मतलब हम ये बोलते ए यूनियन बी तो बी यूनियन ए, दोनों क्या होते हैं, इक्वल टू होते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाता है, कॉम्यूटेटिव लॉ। वैसे ही ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए, तो ये हमारा क्या कहलाता है, कॉम्यूटेटिव लॉ कहलाता है। वैसे ही हम अगर मैं बात करूं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूट होना। मतलब जो भी सेट्स में जो भी साइन होंगे या यूनियन होंगे, इंटरसेक्शन होंगे, वो क्या होते हैं, आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। तो हम उसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जैसे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो यहाँ पर यूनियन जो है ऐसा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ए यूनियन बी और बीच का इंटरसेक्शन और ए यूनियन सी, तो इसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। ये सेम आपका किसके लिए अप्लाई होगा भाई, आपका डिस्ट्रीब्यूटिव, ये यूनियन के इंटरसेक्शन के लिए भी सेम आपका अप्लाई होगा, ठीक है। तो ये याद रखे रहेगा, है ना। तो ये हमारा क्या कहलाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ की जब बात करते हैं तो एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, हम ब्रैकेट बस को चेंज करते हैं। जैसे ए यूनियन बी बी यूनियन सी, जिसमें ए बी में ब्रैकेट लगे उसको क्या लिखते हैं, ए यूनियन बी और बी यूनियन सी लिख देते हैं, है ना। तो ये हमारा क्या कहलाता है, एसोसिएटिव लॉ कहलाता है, ठीक है। और डी मॉर्गन लॉ की ये मोस्ट टाइम भी आपका रिजल्ट है जो कि आपको हर जगह काम आता है। जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव जस्ट डी मॉर्गन में क्या होता है, जस्ट हमारा उल्टा होता है ना। जैसे ए यूनियन बी का होल डैश है, तो अगर मैं डैश को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो ये ए डैश हो जाएगा और यूनियन का इंटरसेक्शन हो जाएगा और बी डैश। वैसे ही अगर ए इंटरसेक्शन बी है और उसका होल डैश है तो ए में डैश लग जाएगा, बी में डैश लग जाएगा और इंटरसेक्शन का क्या हो जाएगा, यूनियन। तो दिस इज कंप्लीटली डी मॉर्गन्स लॉ बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं भाई, इसको डी मॉर्गन्स लॉ के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। वैसे ही कुछ इंपॉर्टेंट अलजेब्रिक लॉ को देख लेते हैं सेट्स के बारे में। अगर मैं बी इंटरसेक्शन सी को, है ना, ए से अगर सेट ए से अगर माइनस करूं तो हमारा वैल्यू क्या होगा, ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। वैसे ही अगर मैं ए माइनस बी यूनियन सी को करूं तो ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी होगा। वैसे अगर a माइनस बी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी को क्या लिख सकते हैं, a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट, और b माइनस a को क्या लिख सकते हैं, b इंटरसेक्शन a का कॉम्प्लीमेंट या डैश हम लोग लिख सकते हैं, राइट। अब उसी प्रकार a माइनस बी यूनियन b को, a माइनस बी यूनियन b को हम क्या लिख सकते हैं, a यूनियन b, या a माइनस बी इंटरसेक्शन b को हम फाई से क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वैसे ही अगर हम बात करें a इंटरसेक्शन b डेल c को हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, देखिए a इंटरसेक्शन b और डेल a इंटरसेक्शन c। वैसे ही a इंटरसेक्शन b माइनस c को हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, आपका a इंटरसेक्शन b माइनस ए इंटरसेक्शन सी। तो ये जो इंपॉर्टेंट जो 12 जो अलजेब्रिक लॉ ऑफ अलजेब्रिक ऑफ सेट्स है वो आपको अच्छे से याद है। इसमें मैंने एक डैश के बारे में यूज किया जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट सेट,
ठीक है, तो ये थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट सेट्स की जगह अगर मैं बात करूं तो कॉम्प्लीमेंट सेट के एग्जांपल देख ले, तो जैसे मेरे पास सपोज बच्चे एक यूनिवर्सल सेट है, क्या ले लिया मैंने 1 2 3 एंड सो ऑन 10 तक है, मतलब मैंने एक नेचुरल नंबर का सेट लिया हुआ है। क्या लिए भाई? हाँ, मैंने एक नेचुरल नंबर का सेट लिया हुआ है, ठीक, जो कहां तक जा रहा है भाई 10 तक, है ना। अगर मैं इस सेट क्या लेता 1 2 3 5 मैंने ले लिया, तो इस सेट ए का अगर कॉम्प्लीमेंट बोला जाएगा तो 5 के बाद जो भी एलिमेंट आएगा 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है। तो 6 7 सॉरी यहाँ पर हाँ उल्टा लिखे, सॉरी यहाँ पर ऐसा आएगा 6 7 8 9 10, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा 6 7 8 9 10, ये क्या होगा एक कॉम्प्लीमेंट सेट होगा, मतलब जो ए एलिमेंट है उस एलिमेंट को हम नहीं लिखते, बाकी हम लिखते हैं। अगर वेन डायग्राम के थ्रू समझे, ठीक है, तो वेन डायग्राम के थ्रू अगर मैं बात करूं तो अगर मैं वेन डायग्राम लूं तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। क्या है हमारा? यूनिवर्सल सेट होगा, ठीक है, ये हमारा पूरा यूनिवर्सल सेट होगा भाई, ठीक है। अब यूनिवर्सल सेट में ये मेरा पूरा यूनिवर्सल सेट है पूरा, ठीक है। अब मान लो मैं कोई सेट ए ले लेता हूँ, ये सेट ए है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट कौन होगा? तो ये जो ब्लैंक जगह जो दिख रही है ये पूरा यहाँ सर्कल के जितने भी बाहर आएंगे वो क्या होंगे, वो एलिमेंट आपका क्या होंगे, ए का कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है, ए का कॉम्प्लीमेंट होगा। तो यही हमारा क्या कहलाता है भाई, लॉ ऑफ एलिजेब्रिक सेट्स कहलाता है। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। आगे देखते हैं फिर से।